दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ मुख्य नदियों की सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि एक मुख्य नदी और एक सहायक नदी के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए, हमारे देश में ऐसी नदियां भी हैं जो सीधा अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं और सीधे समुद्र में जाके गिरती हैं। ऐसी किसी भी नदी को आप एक लंबी मुख्य नदी कह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी नदियां भी होती हैं जो सीधे समुद्र में जाके नहीं मिलती हैं, बल्कि उन नदियों में जाके मिल जाती हैं जो समुद्र में जा रही हैं। ये सहायक नदियां किसी भी मुख्य नदी की पानी की धारा को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये अपना पानी इसके अंदर लेके आती हैं और साथ ही इसके अंदर जो मत्स्य जीवन है, जो मरीन लाइफ है, उसको भी ये काफी हद तक प्रभावित करती है सहायक नदी। तो अब सवाल उठता है कि सहायक नदियां याद करना जरूरी क्यों है। तो देखो, अगर आपके पास एक मुख्य नदी है जो अपने उद्गम स्थल से सीधे समुद्र में जा रही हैं और उसके बाईं ओर से 3 नदियां आ रही हैं और दाईं ओर से 3 नदियां आ रही हैं, तो कुल मिला के नदियां हो जाती है 7। एक तो मुख्य नदी, 3 ये वाली, 3 ये वाली, टोटल 7। तो एक नदी की मदद से आप 7 नदियां याद कर सकते हो और अगर कोई भी प्रश्न आता है, जैसे कि मिलान वाला प्रश्न आता है, उसको भी आप हल कर सकते हो। तो आज भी मैं आपको भारत की कुछ मुख्य नदियां बताऊंगा और उनकी सहायक नदियां बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम इंडस नदी के साथ, यानी कि सिंधु नदी के साथ। सिंधु नदी के बाईं ओर से जास्कर नदी, पंजनाद नदी और नुब्रा नदी आके मिलती है। जो जास्कर और नुब्रा आपको दिख रही है, ये भारत के बाहर वाली नदियां हैं। और जो पंजनाद मैंने बोला है, इसका अर्थ है 5 नदियां, यानी कि पंज का मतलब होता है 5 और नाद का मतलब होता है नदियां। तो इन्हीं से आपका पंजाब भी मिलता है। कौन सी 5 नदियां हैं? झेलम, चिनाब, राबी, सतलज, ब्यास। इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। तो 5 नदियां इधर से आके मिलती हैं। तो बाईं ओर से कितनी नदियां हो गई? टोटल 7 नदियां हो गई। जास्कर हो गई, पंजनाद की 5 नदियां हो गई और नुब्रा हो गई। वहीं दाईं ओर से आने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक है श्योक नदी, गिलगिट और काबुल। ये भी नदियों के नाम है, इनको भी याद रखो। ये थोड़ा सा बाहर वाली नदियां हो गई, पाकिस्तान साइड हो गया। श्योक नदी, गिलगिट नदी और काबुल नदी। सिंधु नदी के बाद हम चलते हैं गंगा नदी की तरफ। गंगा नदी में बाईं ओर से आने वाली नदी कौन कौन सी है? गोमती नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। इसको याद रख लो, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। वहीं दाईं तरफ से आने वाली नदी कौन कौन सी है? यमुना, सोन और पुनपुन। इसको याद रख लो, यमुना, सोन और पुनपुन। तो ये हो जाती है आपकी इंडस और गंगा। इंडस और गंगा के बाद आती है आपकी महानदी। महानदी में बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं, उसमें है एक है एब नदी, मांड नदी, हसदो और शिवनाथ। इन चारों का नाम याद रख लो, चारों ही इंपॉर्टेंट है। वहीं जो दाईं तरफ से आती है वो कौन सी नदियां हैं? मुख्यतः ओंग, जोंक और तेल। ओंग, जोंक और तेल, इनको भी याद रख लो। इस तरीके से पूरा चार्ट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। महानदी के बाद हम सीधा गोदावरी की तरफ चलते हैं। गोदावरी में बाईं ओर से जो नदी मिलती है, उनमें से एक है पैनगंगा, एक है वर्धा, एक है वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी। पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी। वहीं दाईं तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है मांजरा। कई लोग इसको मंजीरा नदी भी कहते हैं, वैसे मांजरा इसका सही नाम है, तो इसको भी याद रख लो। तो ये हो जाती है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद हम चलते हैं कृष्णा की तरफ। कृष्णा नदी में बाईं ओर से एक नदी आती है भीमा नदी, जो कि काफ़ी लंबी है। एक आती है ढोनी नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी। भीमा, डोनी, मूसी और मुनेरू। वहीं दाईं तरफ से जो नदियां आती है वो कौन कौन सी है? मालप्रभा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा काफी इंपॉर्टेंट नदी है, इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है, तुंगभद्रा बांध। इसको ठीक से याद रख लेना, इस पे सवाल बना है। कृष्णा के बाद हम चलते हैं कावेरी नदी की तरफ। कावेरी नदी में बाईं ओर से जो नदी आती है, उसमें से एक है आपकी हेरांगी नदी। इसके अलावा हेमावती, लोकपवनी, श्रिमशा और अर्कावती, ये काफी जरूरी नाम है, इनको आप ठीक से याद रख लेना। इसके अलावा दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से जो नदियां आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण तीर्था, काबानी, स्वर्णावती, भवानी और अमरावती। ये भी ज़रूरी नाम है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण तीर्था, काबानी, स्वर्णावती, भवानी और अमरावती। कावेरी के बाद हम चलते हैं नर्मदा नदी की तरफ, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसमें जो बाईं ओर से नदी आती है, उसमें है बंजार, शेर, सक्कर, इसके अलावा टोवा और कुंडी। इनको याद रख लो, इसको टोवा या फिर तवा नदी भी कहते हैं। टोवा नदी वैसे इसका सही नाम है। बंजार, शेर, सक्कर, टोवा और कुंडी। इसके अलावा दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड से जो नदियां आती है, उसमें है हिरेन, बरना और कोलर। ये नाम याद रख लो, 3 इंपॉर्टेंट है, हिरेन, बरना और कोलर। नर्मदा के बाद हम चलते हैं ताप्ती नदी की तरफ।
ताप्ती नदी में बाईं ओर से लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आती है उसमें एक है सिप्रा, एक है कपरा, खुर्सी, मोना, गिरना, बोरी और अमरावती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिप्रा, कपरा, कुर्सी, मोना, गिरना, बोरी और अमरावती, काफ़ी सारी नदियां हैं, इनको याद रखना है आपको। वहीं राइट साइड से दाईं तरफ से जो नदियां आती है उसमें से एक है पूर्णा, बैतूल, पटकाई, सूकी, मोर, अरुणावती और गोमाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये नाम पहले से सुन रखे होंगे। हालांकि हर एक नदी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, तो ये नदियाँ आपको ज़रूर याद होंगी अगर आपने वीडियो देख रखी होगी तो ये ताप्ती नदी हो जाती है। आप यूँ कह सकते हो कि ताप्ती नदी ऐसी नदियों में से है जिनके पास सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं। आखिर में हम यमुना नदी की बात कर लेते हैं। वैसे तो यमुना नदी खुद एक सहायक नदी है गंगा नदी की, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है धार्मिक तौर पे भी और भौगोलिक तौर पे भी, तो इसको अलग से बात कर लेते हैं हम लोग। यमुना नदी में लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से जो एक नदी आती है उसका नाम है टॉन्स नदी। इसका नाम आपने सुना होगा, टॉन्स नदी। वहीं राइट साइड से जो नदी आती है दाईं तरफ से वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये सिंध अलग है, सिंध नदी नहीं है, ये सिंध नदी है, ठीक है। इसको याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ एक प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। अब अगर ये चार्ट आप ठीक से याद कर लेते हो तो आपको ढेर सारी नदियाँ आराम से याद हो जाती हैं, और जो मिलान वाले प्रश्न आएंगे उनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जिसने भी ये सवाल पूछा था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।